जय हिंद दोस्तों। आज है 26 जनवरी 2025 और आज के दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस शुभ अवसर पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं पंचायत सचिवालय लेदा में झंडा फहराने हेतु और पंचायत प्रमुख श्रीमती माधुरी देवी के द्वारा यहाँ झंडोत्तोलन किया जाना है। आज यहाँ उपस्थित हैं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी एवं गांव के गणमान्य लोग और झंडोत्तोलन में सहयोग कर रहे हैं श्री सुबेश्वर प्रसाद वर्मा जी, जो हमारी लेदा पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक भी हैं। और इस तरह रस्सी को खींचकर हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आज क्या है 26 जनवरी। आज क्या है 26 जनवरी। 26 जनवरी 26 जनवरी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। पंचायत सचिवालय में झंडोत्तोलन के बाद हम पहुंचे TRP+2 उच्च विद्यालय लेदा। जब हम इस स्कूल में पहुंचे तब तक झंडोत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था, बाकी के कार्यक्रम होने बाकी थे। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो इस प्रकार के अभ्यास जरूरी हैं। झंडोत्तोलन कार्यक्रम में उपस्थित लेदा पंचायत समिति सदस्य एवं मुख्य प्रतिनिधि राजेश जी, SMDC के पूर्व अध्यक्ष राजेश राम जी, SMDC के सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण मनोहर राम जी, नरेश वर्मा जी, मनोज मंडल जी और समाज सेवी दपरू साहब, सुरेश राम जी एवं यहाँ उपस्थित धर्मेंद्र मंडल जी एवं गणमान्य व्यक्तियों एवं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका एवं शिक्षकगण यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के छात्र छात्राएं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह दिन हम देशवासियों को गर्व और स्वाभिमान का दिन है। इस दिन को सभी जगह हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक सभी जगह झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है, ताकि इस दिन को हम लोग याद रखें उस वीर स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। और इस सम्मान भारत देश के निर्माताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके बदौलत सभी को समान अधिकार मिला है। चाहे ऊंच हो नीच हो, कोई भी जाति धर्म के हो, सभी को अधिकार मिला है कि सभी को समान पूर्वक इस देश में, इस देश के नागरिक रहें। ऐसा व्यवस्था बनाई गई है ताकि यहाँ तरक्की, ये देश सभी के सहयोग से तरक्की की ऊंचाइयों को छुए। 26 जनवरी 1950 का इस देश में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके बदौलत यहाँ पर अपना संविधान था। 1950 के पहले इस जगह अंग्रेजों का संविधान लागू था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो कि इस संविधान के रचयिता थे, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करके इस देश को अपना एक संविधान दिया, ताकि यह देश अपनी अब संविधान के अनुसार चले और इस देश के ऊंचाई को छुए। इन्हीं सब चंद बातों का अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व में सहायता इस विद्यालय के कर चुके और सहयोग दे चुके दीनानाथ पांडे जी,
साथ ही साथ हमारे इस गांव ग्राम के तमाम जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण और इस विद्यालय के सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबों को मेरे ओर से 26वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही खुशी की दिन है कि जब हमारा देश अंग्रेजों के शासन में गुलाम था और उस गुलामी की जंजीर को तोड़ते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को तैयार किया था। और इस संविधान को तैयार करने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि हमारे देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं और सर्व समाज के लिए समानता का अधिकार मिले। और उन्हीं समानता के अधिकार को देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश को आज ही के दिन आजाद किए थे। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर उनकी यादों को याद करते हैं। हम सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से यही कहेंगे कि आप भी उन्हीं के बताए गए रास्ते पे चले, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ने में हमारे माननीय मोदी जी को उनके एक सहयोगी के रूप में आप लोग उभरते हुए आए। क्योंकि आप लोग आज देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी हम सबों के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने विदेशों से जो आक्रमणकारी है उनको दूर भगाने का कैसे अपना एक रास्ता अपनाया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनके मार्गदर्शन पे, डॉक्टर भीमराव के मार्गदर्शन पे चले और देश को एक ऊंची तरक्की की ओर ले जाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस माँ भारती के असीम कृपा से यहाँ इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित इस राष्ट्र के प्रति और गणतंत्र दिवस के प्रति राष्ट्र प्रेमी भक्तों, इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित सम्मानीय जनों और गणतंत्र दिवस के सारे प्रेमी साथियों, शिक्षक समुदाय और गणमान्य अतिथियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाव भरा स्वागत और शुभकामनाएं देते हुए हम याद दिलाना चाहते हैं, हमारा यह गणतंत्र दिवस अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता की याद दिलाता है। एक नारा हम सब अभी लगाएंगे, अधिकारों का वह हकदार जिसको कर्तव्यों से प्यार। अधिकारों का वह हकदार जिसको है कर्तव्यों से प्यार। अधिकारों का वह हकदार जिसको है कर्तव्यों से प्यार। अधिकारों का है वह अधिकार जिसको है कर्तव्यों से प्यार। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको इसी बात को याद दिलाना है, क्योंकि अधिकार हमारा है और कर्तव्य भी हमारा है। ये दोनों ही मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं। हम अधिकारों के प्रति जितनी अधिक जागरूक रहते हैं, कर्तव्यों के प्रति भी हमें पीछे नहीं रहना है। और इसी को याद दिलाने के लिए गणतंत्र दिवस हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। आज अंजलि कुमारी क्लास 9, फादर्स नेम लखन। इन बच्चियों को पुरस्कृत किया जा रहा है श्री राजेश सिंह एवं राजेश वर्मा जी के द्वारा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो आपके नैतिक ज्ञान और व्यवहार विचार को परखती है। आप अपनी संस्कृति से किस प्रकार जुड़े हैं और कितना जुड़े हैं, इसके लिए आपसे एक परीक्षा लेती है। और जब आप इसमें अव्वल आते हैं, खरे उतरते हैं, तो इस प्रकार के प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं आपको। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम भी यहाँ पढ़ा करते थे, तब हमें भी इस प्रकार के पुरस्कार मिले। प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगणों को
मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक के द्वारा यहाँ झंडोत्तोलन किया जा रहा है। इस विद्यालय की शुरू से ये परंपरा रही है कि जो विद्यालय प्रधान होंगे वही झंडोत्तोलन करेंगे। झंडे को सलामी दो। जैसे थे राष्ट्रीय गान प्रारंभ। बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की। झंडोत्तोलन के बाद आए अतिथियों के स्वागत के लिए कुर्सी की व्यवस्था है। लोगों को बैठाया गया है यहाँ पर सम्मान पूर्वक। आपको याद दिला दूं कि आगामी 3 तारीख को सरस्वती पूजा है और इसी तरह अतिथिगण उस दिन भी इस स्कूल में पधारेंगे। मध्य विद्यालय में झंडोत्तोलन के बाद हम पहुंचे बाल विकास विद्यालय लेदा। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दिखाई जाती है हर वर्ष। इस वर्ष भी दिखाई जाएगी, आप देखिए वीडियो में आगे। ये है भारत माता के सबसे छोटे वीर जवान। आगे चलकर इन्हीं के कंधों पर होगी देश की कमान। देश की रक्षा में इसी तरह अडिग रहेंगे। एवं हमारे विद्यालय में पहुंचे हुए हमसे बुजुर्ग, हमसे बड़े, देवतुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, मैं आप सबको अपनी ओर से टिकैत श्री राजेश सिंह के द्वारा यहाँ पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है।
घर तुमने बनाया, लाए तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन, खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन हो, सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, बूंद बूंद में बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूरता से तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता, सा मातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापा। तेरी वीणा की बन जाऊं तार, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर्ग की हो देवी हो माता। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर्ग की हो देवी हो माता। मैं भी जानू सुरों का सा
भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो छोटे स्तर पर छोटे क्लास के लिए लिया जाता है उसमें अव्वल आए हैं ये बच्चे। जेपी ब्लॉग इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। खूब पढ़ें, बढ़ें और अपने अधिकारों के लिए लड़कर आगे बढ़ें। Yeah.
तिरंगा हमारी शान है और ये तिरंगा फहरा चुका है टीडी पब्लिक स्कूल लेदा में। क्या कभी आपने कोशिश की है तिरंगा के बीच बने चक्र में कितनी तीलियां हैं ये जानने की? Honorable Chief Guest, Ticket Mr. Rajesh Kumar Singh, Most respected PSS Leda, Guardians, Guests, dear children, we are celebrating 76th Republic Day this year. This is the time that we have to know about freedom fighters who sacrifices their life for our nation. आज देश के उन तमाम शहीद हुए देशभक्तों को याद करने का दिन है। आज हम सभी को प्रण लेना है कि संविधान जो हमें प्राप्त है, दुनिया का सबसे लिखित और बड़ा संविधान है, इसे बनाए रखेंगे और देश सेवा में अपनी पूरी तत्परता दिखाएंगे। मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूं कि आप जब भी इस देश के सेवा करने का मौका मिले तो अपना पूरा तन मन धन समर्पण करें। और कुछ बातें मैं अपने इस विद्यालय के गार्जियंस और पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में बहुत सारी कठिनाई हो रही है, युवा पीढ़ी बिगड़ रहा है, तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दें। अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें और अपने बच्चों को घर में ध्यान दें कि वो मोबाइल के साथ क्या कर रहे हैं। मोबाइल का डाटा हम सभी को बर्बाद कर रहा है और बच्चों को खास करके जो अभी उनके लिए ये जरूरी नहीं है फिर भी आप देते हैं, कंप्लेंट स्कूल में करते हैं कि मोबाइल घर में दिखता है। तो मोबाइल आपका है, आप उसे दे रहे हैं, हम लोग वहाँ पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो बच्चों का भविष्य बनाने का काम आप और हम सभी टीचरों का है, तो आप उन्हें अवश्य ध्यान दें, क्या कर रहे हैं, कैसे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान देंगे तभी हमारा देश सुधरेगा और जब ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो अवश्य एक ऐसा देश बनेगा सशक्त जहाँ पर हम सभी आराम से अपना जिंदगी को बिताएंगे। ये सेकेंड पिरामिड बनकर तैयार है, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। पिरामिड भी बनकर तैयार है। पिरामिड 4 बनकर तैयार। थैंक यू चिल्ड्रेन, आपने बहुत
मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। आग से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं पे इतना दम के पलटते रवानी, कितनों ने लुटा दी इसकी शान में जवानी, एक पल न सोचो पड़े जान भी गवानी। पहुंचो कहीं भी मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। अभी भी क्या दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से दिन गुजरे कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी भाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। आज जंग की घड़ी के तुम हार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धन
धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। की वैभव के साथ सगाई झांसी, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मेरी भवानी थी। पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। Governor General Lord Dalhousie के orders हैं. We have to give up your Jhansi now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे, 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 देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। झांसी वाली रानी थी वो। अंजाम होना चाहिए, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए।
हम संविधान निर्माताओं और माँ भारती के चरणों में सत सत नमन और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। स्कूल प्रांगण में उपस्थित समस्त माननीय प्रिंसिपल सर, शिक्षागण एवं मेरे सहपाठियों और ग्राम बच्चों का मैं बार बार अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यदि आज हम संप्रभुत और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग, बलिदान और समर्पण है। आज हमारे लिए उन अमर शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता भावांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सभी लोगों को शिक्षा, भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। लेकिन साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेजी अभी भी इस देश में मौजूद है जो फूट दलों और राजगांव की नीति में विश्वास रखती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाती नजर आती है। उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत एक तिरंगा रहने दो। आज देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी ने इस कदर पांव फैला रखे हैं कि फाइलें ऑफिस में बड़ी बड़ी सड़ जाती है मगर उनमें काम नहीं होता। मगर जैसे ही कोई नोटों का बंडल चल के उनके पास आता है तो सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडिया को हिंदू और मुस्लिम पर विरोध करने से फुर्सत नहीं। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि स्थिति आई कि हमारे देश की मीडिया कि ये किसी फिल्म के चैनल स्टार के आत्महत्या पर तो दिन भर में चलाते हैं, परंतु यही किसी आम किसान की आत्महत्या पर उन्हें एक पल भी नहीं दिखाया जाता। भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल हो गया जीवन, खुशहाल वतन होगा, खुशहाल वतन होगा। गड्डी लेके Thank you.